गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की क्या गतिशीलता, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। देखो, आवेश वाहक कौन होते हैं? अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं ना, वो दो होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। तो जब हम अर्धचालक की बात करते हैं ना, तो चालन बैंड में तो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संयोजी बैंड में क्या होते हैं? हमारे पास होल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं ना, ये यादृच्छिक गति करते हैं अर्धचालक में, अनियमित गति करते रहते हैं। जब इनके सिरों पर हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इनकी जो गति होती है ना, वो संशोधित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे होल आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, इनके कारण हमारे पास अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है तो हम धारा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके आधार पर हम धारा घनत्व को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम अगर धारा घनत्व निकल जाए ना, तो हम उसकी चालकता निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। किसकी? अर्धचालक की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अर्धचालक की। सपोज कीजिए ये क्या है? एक अर्धचालक है। इसमें क्या होगा? चालन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और संयोजी बैंड में होल यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ठीक है, होते तो ये एक ही उसमें है ना, क्रिस्टल में। फिर जब हम इन्हें किससे जोड़ते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव गति करने लगते हैं, और होल जो होते हैं ना, वो प्लस से माइनस गति करते रहते हैं, जिसके कारण अर्धचालक में क्या प्रवाहित होती है? सेमीकंडक्टर में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। और हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे? चालकता ज्ञात करेंगे। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, बताने की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर आप अगर 4 लाइन में लिख देता हूँ ना, तो दिमाग में तो वैसे ही चला जाएगा। देखो, सिंपल। अर्धचालक जो होता है ना, अर्धचालक यानी कि क्या? सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं। एक तो होता है चालन बैंड, और एक होता है हमारे पास क्या? संयोजी बैंड होता है। तो अर्धचालक में जो चालन बैंड होता है ना, उसमें तो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तथा संयोजी बैंड में क्या होते हैं? ये डिस्कस कर चुके हैं हम। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, 300 केल्विन ताप की बात कर रहा हूँ, होल होते हैं। ये कैसी गति करते रहते हैं? यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? करने दो। हमें जिसके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यह अनियमित गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। माइनस के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगेगा, इधर आएगा। प्लस के कारण होल इधर जाएंगे और धारा बनाएंगे।
क्योंकि धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेश वाहकों की गति के कारण। चालक जो होते हैं ना, उसमें जो करंट बनती है ना हमारे पास, वो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण बनती है। लेकिन जो अर्धचालक होता है ना, उसमें जो करंट बनती है ना, धारा बनती है ना, वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण भी, और दूसरा क्या? होल के कारण भी। क्लियर है? तो देखो, जब अर्धचालक के दोनों सिरों, एक सिरा भैया ये वाला है, एक सिरा ये वाला है, के मध्य, दोनों सिरों के मध्य किसके द्वारा? सेल द्वारा। किसके द्वारा? सेल द्वारा क्या आरोपित किया जाता है? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। पहले कैसी गति कर रहे थे? ये अनियमित गति कर रहे थे। अब हमने इस पर क्या लगा दिया? सेल लगा दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करेंगे तो इनकी गति संशोधित हो जाएगी। आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन व होल की गति क्या हो जाती है? संशोधित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन व होल की गति क्या हो जाती है? संशोधित हो जाती है। मतलब एक नियमित दिशा में क्या करते हैं? ये गति करते हैं। आवेश वाहकों की इस गति को, जब ये गति संशोधित हो जाती है, आवेश वाहकों की इस गति को हम बोलते हैं कौन सी गति? अपवाह गति बोलते हैं, अपवाह गति कहते हैं। ठीक है, कौन सी गति कहते हैं? आवेश वाहकों की इस गति को हम क्या बोलते हैं? अपवाह गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा ना, तो भैया इसका वेग होगा। होल जब गति कर रहा होगा ना नियमित दिशा में, तो इसका वेग होगा। हम प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके थे ड्यूड लॉरेंस सिद्धांत और ये वगैरह वगैरह हैं, पढ़ा होगा तो पता होगा ना। तो उसमें हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान रखना, वो केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए था बस। अब अंतर कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें क्या और आ जाएंगे? होल भी आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों की तो बात करोगे, साथ में एक भैया को और साथ लेके चलना है। किसको? होल को। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के लिए बन जाएंगी कंडीशन, बिल्कुल सेम वैसी ही बनेगी। तो ये जो अर्धचालक में ये जो आवेश वाहक होते हैं ना, इनका वेग कितना होगा? वो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र पर, कि यहाँ बैटरी जो लगाई है यहाँ पर प्लस और माइनस कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। प्लस और माइनस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अर्धचालक में जो आवेश वाहक कौन है? चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन और होल। आवेश वाहकों का जो वेग होता है ना, वेग v, वो विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि इनका वेग कितना होगा दोनों का? वो निर्भर करता है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, विद्युत क्षेत्र पर। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। मैंने क्या लगा दिया? म्यू। ये जो म्यू होती है ये आवेश वाहकों की मोबिलिटी कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है।
ठीक है, कितनी गतिशीलता होती है वो कौन डिपेंड करता है, किस बात पर निर्भर करता है। देखो म्यू की वैल्यू किस बात पर निर्भर करेगी, v और e के अनुपात पर। ये जो राशि बनती है ये क्या कहलाती है, गतिशीलता। बहने की दर होती है एक तरीके से हमारे पास, तो v इज इक्वल टू क्या हो गई हमारे पास, म्यू e। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये वेग होगा ना, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अपवाह वेग होगा ना वो क्या होगा, वी ई इज इक्वल टू म्यू ई इंटू क्या, ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग अलग होगा, होल का वेग अलग होगा। सर क्यों होगा, क्वेश्चन ये आएगा, सर क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान अलग होता है और होल का द्रव्यमान अलग होता है, तो दोनों के वेग भी क्या होंगे भैया, जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो अलग अलग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है ना वो वी ई इज इक्वल टू म्यू ई लिख सकते हैं इससे, और जो होल है ना उसका अपवाह जो वेग होगा वो क्या लिख सकते हैं हम, वी एच इज इक्वल टू म्यू एच इंटू ई लिख सकते हैं। तो ये होल का क्या हो गया, अपवाह वेग, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, अपवाह वेग हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक ही दिशा में धारा उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान होती है, एक ही दिशा में उत्पन्न होती है, दोनों के कारण उत्पन्न धारा। इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन दोनों के कारण उत्पन्न धारा एक दिशा में होती है। कंबाइंड, यानी कि जो भी इफेक्ट होगा ना वो कंबाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, दोनों के कारण जो हमारे पास धारा मिलेगी उसको जोड़ देंगे तो वो टोटल धारा आ जाएगी, परिणामी धारा जो भी दिशा में आएगी वो। अब हम, ये इलेक्ट्रॉन का वेग होता है और ये होल का वेग होता है, बात करते हैं हम धारा घनत्व की। तो देखो धारा घनत्व का जो फॉर्मूला है ना वो अब यहाँ मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो धारा घनत्व का फॉर्मूला है वो ड्यूड लॉरेंस थ्योरी वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने डेरिवेशन कराया था पूरा वहाँ पर। अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो देखना, मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, इसलिए जो धारा घनत्व मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण मिलेगा। तो हम लिखते हैं नेज अर्धचालक में क्या धारा घनत्व किस किस के कारण मिलेगा, J इज इक्वल टू जे ई प्लस क्या JH, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा घनत्व प्लस होल के कारण धारा घनत्व। धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ना, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने आपको उस चैप्टर में निकलवाया था। वो इक्वल होता है जैसे N इंटू ई इंटू वी के, ये हम निकाल चुके हैं उसमें, आप देखना इसमें बस v की जगह मैंने vd से वहाँ डिनोट करा रखा होगा, तो उसमें तो कोई है नहीं ऐसा। तो n इंटू ई इंटू क्या होता है, v होता है। ठीक है, अब
यहाँ लिखते हैं टोटल धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व प्लस होल का धारा घनत्व। तो n जो होती है ना वो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से ही व्यक्त करते हैं। e इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम -e भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होता है ना वो विपरीत दिशा में होता है, ऋणात्मक लिख सकते हैं -v, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है हमेशा। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, होल की, तो होल की संख्या, धारा घनत्व लिख रहे हैं होल का भी, p होगा। फिर उस पर आवेश होता है +e और वेग होता है +v। अब मैं यहाँ पर होल के लिए तो h डिनोट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन के लिए ve डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन रहा है n इंटू ई इंटू वी ई, n इंटू ई इंटू वी ई प्लस p इंटू ई इंटू क्या VH। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू वी ई प्लस p इंटू ई इंटू VH। ये इलेक्ट्रॉन का वेग है और ये होल का वेग है। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं हम, धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ, है ना। n इंटू ई वी ई की वैल्यू म्यू ई इंटू ई प्लस पी इंटू ई, वी एच की वैल्यू म्यू एच इंटू ई। ठीक है, जब सोओगे ना तब भी यही धीरे धीरे ऐसे वो सारी चीज़ें आती रहेंगी दिमाग में। देखो यहाँ पर J इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू ई इंटू म्यू एच इंटू ई। तो J इज इक्वल टू ई कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो क्या बन रहा है, ई कॉमन ले, अरे यार ई भी तो आ रहा है ना, बड़ा भी ई आ रहा है, छोटा ई क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, बड़ा ई विद्युत क्षेत्र एन ई आ रहा है। तो यहाँ बन रहा है ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू क्या म्यू एच। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, जे की वैल्यू बन गई। और जे क्या है हमारे पास, धारा घनत्व है। ठीक है, तो बना लोगे ना करंट डेंसिटी, बिल्कुल बना लेंगे, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो ऐसे आपको किसका फॉर्मूला बना लेना है, धारा घनत्व का फॉर्मूला बना लेना। अच्छा चलो, धारा घनत्व आ गया सर, हमको इसकी चालकता तो बता दो। अब किसकी, सेमीकंडक्टर की, अर्धचालकता की, अर्धचालक की, है ना। चालकता भी बताएंगे भाई, जब करंट फ्लो हो रही है ना तो इसकी क्या और होगी, चालकता भी होगी, कंडक्टिविटी भी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E। ये धारा घनत्व होता है, J क्या है, धारा घनत्व होता है, सिग्मा क्या होता है, चालकता, कंडक्टिविटी होती है। भैया ये कहाँ पढ़ा है सर हमने, अरे भैया ये पढ़ा है आपने किस में, ये पढ़ा है आपने किस में, वो ड्यूड लॉरेंस थ्योरी में। ठीक है, तो उसमें भी पढ़ा है। और ये विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ से E हटा दो, बाकी किसकी वैल्यू होगी, सिग्मा की, यानी कि किसकी, चालकता की। तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, E हटा दो, E इंटू, देखो यहाँ पर गलत हो गया, ये E गया ना, ये E कॉमन ले लिया, ये E की जगह क्या होगा, N होगा। गलत तो नहीं हुआ, भूल गया ना। तो सिग्मा क्या आएगा, E आ गया, E हट गया, तो ये क्या होगा, N इंटू क्या म्यू ई प्लस P इंटू क्या म्यू एच। ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, चालकता आ गई। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, इसमें से ई कॉमन आया है तो यहाँ बचेगा N, वो बाई मिस्टेक हो गया होगा, N और म्यू ई प्लस P म्यू एच। ये क्या निकली आई हमारे पास, चालकता निकली आई। प्रतिरोधकता अगर निकालनी है तो इसका व्युत्क्रम रेजिस्टिविटी कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है, वो भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो, कल
ये तो नैज अर्धचालक की बात हुई थी। यदि हम एन टाइप अर्धचालक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एन टाइप अर्धचालक की बात करते हैं। ठीक है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, हमने कल के डेरिवेशन में निकाला था कि जो एन होता है ना, उसकी वैल्यू एन डी के बराबर होती है, और जो पी होता है ना, उसकी वैल्यू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के बराबर होती है। किसमें? एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन डी के बराबर होती है और होलों की संख्या एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के बराबर होती है। तो हमारे पास जो चालकता आएगी ना सिग्मा, वो क्या आएगी? ई बाहर है, फिर है हमारे पास एन, एन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? एन डी इंटू क्या? म्यू ई प्लस पी, पी किसके इक्वल होता है? एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के इक्वल होता है, और क्या आएगा हमारे पास? म्यू एच आएगा। तो ये क्या निकली आई हमारे पास? चालकता निकली आई। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं कर सकते, कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन छोड़ो, यही तक ही कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? पी अर्धचालक की। किसकी बात करते हैं? पी अर्धचालक की बात करते हैं। पी अर्धचालक में जो पी है ना, वो किसके इक्वल आया था? एन ए के इक्वल आया था, देखना। और स्मॉल एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आई थी एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के इक्वल। ठीक है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के इक्वल। तो रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो चालकता क्या होगी इस कंडीशन में जब पी अर्धचालक होगा? सिग्मा इज इक्वल टू ई, और एन की जगह एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए आ जाएगा, इंटू म्यू ई प्लस पी जो है हमारे पास, उसकी जगह आएगा एन ए इंटू क्या? म्यू एच आ जाएगा। इस तरीके से हम एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या निकाल लेते हैं? एक चालकता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, जो अब पढ़ते हैं तो यार पूरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो चलो वो न्यूमेरिकल भी देख देते हैं जो यूनिवर्सिटी में आ सकता है। ठीक है, तो वो जो न्यूमेरिकल है मैं करा देता हूँ आपको, देखना क्या न्यूमेरिकल है। और ये 2010 में आया हुआ है, और अब भी आ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, कर लेना। एक तांबे के परिदर्श, परिदर्श का मतलब होता है सैंपल, नमूना। ठीक है, यानी किसकी धातु की बात हो रही है? तांबे की। एक तांबे के परिदर्श में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर है। कितना है? 500 वोल्ट पर मीटर है, में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रही है 2.17 मीटर पर सेकंड होता है। ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इस वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यानी म्यू तथा विश्रांति काल ज्ञात करो, विश्रांति काल ज्ञात करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस जो हमने यूनिट पढ़ी थी ना उसका है ये, तो ये इस यूनिट में आया हुआ है ये 2010 में। तो कर लेते हैं भाई, क्या जा रहा है। फॉर्मूले तो वहाँ पे भी पढ़े थे ना हमने, वो केवल चालक के लिए पढ़े थे, यहाँ पर अर्धचालक आ गया। तो देखो ई दे रखा है
500 वोल्ट पर मीटर। कर लेते हैं भाई, आ गया तो सीधा 2-3 मार्क्स का आएगा। और अपवाह वेग दे रखा है, अपवाह वेग दे रखा है कितना, वेलोसिटी दे रखी है 2.17 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, 2.17 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दे रखा है, अपवाह वेग। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, गतिशीलता फाइंड आउट करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई, ये अपवहन वेग ही होता है, अपवाह वेग ही होता है। तो गतिशीलता क्या आएगी, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। वहाँ मैंने वी डी से डिनोट कराया था, v से कर लो वी डी से कर लो, एक ही बात है। तो 2.17 में 500 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको इसका क्या निकल आएगा, मान निकल आएगा। और ये आएगा 4.34 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसका देखो -3, इसका क्या देखो, मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, अपॉन ई का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। बस ऐसे मात्रक लिख दो, ऊपर नीचे चले जाएंगे, बस ये मात्रक हो गया इसका। वेग का लिख दो मीटर पर सेकेंड, विद्युत क्षेत्र का लिख दो वोल्ट पर मीटर, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, बस ये म्यू का मात्रक हो गया। इसे सोल्व करो तो मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड मात्रक आ गया गतिशीलता का। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछ रही है, विश्रांति काल। भैया ये फॉर्मूला तो सर हमने उसी में ही पढ़ा था। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने इसमें पढ़ाया था, विश्रांति काल का फॉर्मूला हमने पहले वाली यूनिट में ही पढ़ा था। और वो किसके इक्वल होता है, टो इज इक्वल टू एम म्यू अपॉन ई के बराबर होता है। ठीक है, तो एम क्या होता है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, 9.1 इंटू 10⁻³ और म्यू की जो वैल्यू है वो ये है 4.34 इंटू 10⁻³ अपॉन ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.47 आएगा, 2.47 इंटू 10⁻⁻15। और क्योंकि ये विश्रांति काल है, विश्रांति काल समय होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।